and the solar system. So let's start from page number 227. Astronomy in ancient India. The practice of astronomy in ancient India is mentioned in Rig Veda, which was composed about 4000 years ago. एस्ट्रोनॉमी की प्रैक्टिस जो है ना, वो ऋग्वेद में की गई है, ठीक है, लगभग 4000 ईयर्स एगो, एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स मीन्स होता है विद्वान, एस्ट्रोनॉमी में उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। उनमें से एक बहुत ज्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट के एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो वर्क थे उनकी रचना आर्यभट्टिया में मिलती है, ठीक है। तो आर्यभट्टिया उनने 499 सीई में 23 साल की उम्र में लिखा था इस बुक को उनने, ठीक है। और उनमें उनने ये भी बताया था कि अर्थ का जो डायमीटर है, जो आज बताया जा रहा है लगभग, वो उस समय उनने लिखा है, ठीक है। उनने अर्थ को अचला भी कहा है, ठीक है। उनने ये कहा है कि जो अर्थ है वो स्फीयर की तरह है और अपने ही एक्सिस में रोटेट करती रहती है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है रोटेशन का, अर्थ एक राउंड कितने आवर में लगाती है, 23 आवर में, ठीक है, 23 आवर 56 मिनट और 4.1 सेकेंड्स में, जो कि बहुत क्लोज है अभी की जो वैल्यू बताई गई है। आज के साइंटिस्ट, आज के एस्ट्रोनॉमर्स ने जो फाइंड किया है, उनके मेजरमेंट या उनका जो डाटा उनने दिखाया है, न्यूमेरिकल डाटा दिखाया है, तो वो आर्यभट्ट के डाटा से बिल्कुल मिलता जुलता है, बहुत कम डिफरेंस है उसमें, ठीक है। उनने ये भी बताया है अपनी बुक में, अपनी रचना में, कि जो सारे प्लैनेट्स हैं और जो मून है वो सनलाइट है ना, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, ओके। और जो ग्रहण लगते हैं उनका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उनने उसमें दिया हुआ है, ओके। तो ये बताया है उनने कि जब अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है तो वो लूनर एक्लाइप्स होता है, मींस चंद्र ग्रहण, ठीक है। और जब मून की शेडो अर्थ पर पड़ती है तो उसके कारण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। आर्यभट्ट ने और क्या फाइंड किया, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस भी उनने फाइंड किया, ठीक है, जो कि बहुत विच इज वेरी क्लोज टू द नॉन वैल्यू टुडे, जो आज फाइंड किया गया है उस वैल्यू से बहुत पास है वो, ठीक है। कि अगर 20 फाइंड किया गया है, डिस्टेंस 20 फाइंड किया गया है, तो उनका 19 ही है, 19 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस बस पाया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखें आर्यभट्ट का एक यहाँ स्टैचू भी दिया हुआ है, 476 to 550 इनका बर्थ और डेथ, ओके। नाउ मरकरी, बुध। The planet Mercury is nearest to the sun. It is the smallest planet of our solar system because Mercury is very close to the sun. Mercury planet जो है वो सन से सबसे नियरेस्ट, मतलब सबसे पास वाला प्लैनेट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है, क्योंकि मरकरी सूर्य के सबसे पास है और ज्यादातर टाइम जो है वो सन की लाइट से वो ज्यादा प्रकाशित होता रहता है ना, इस कारण उसको ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सनराइज से तुरंत पहले या सनसेट के तुरंत बाद इसे हॉरिजॉन पर देखा जा सकता है, ठीक है। और ये वहीं दिखाई देता है जहां ट्रीज या बिल्डिंग्स द्वारा हॉरिजॉन को देखने में कोई बाधा नहीं आती हो। मरकरी का अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। नाउ वीनस मीन शुक्र, तो प्लैनेट्स में वीनस पृथ्वी का है ना, अर्थ का नियरेस्ट नेबर है, ठीक है।
पास वाला पड़ोसी। तो रात के स्काई में ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ना, चमकता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी वीनस ईस्टर्न स्काई में दिखाई देता है, इसीलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, ये स्टार नहीं है, रात में स्काई में इसे आप फाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है, वीनस का अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, इसकी अपने एक्सिस पर रोटेशन जो होता है अपने एक्सिस पर ये रोटेशन करता है ना, तो वो अनयूजुअल है, उसकी जो गति है वो अनयूजुअल है। ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या करता है, रोटेट करता है, जबकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है। ठीक है, अब यहाँ एक एक्टिविटी दी है तो ये आप करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पहेली बोल रही है कि तब क्या इसका ये मीन हुआ या अर्थ हुआ कि वीनस पर सनराइज वेस्ट में और सनसेट ईस्ट में होता होगा। यहाँ पर एक बात बताई गई ना कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करता है। ठीक है, गति करता है, और जो वीनस है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर करता है। तो जब अपने यहाँ सनराइज ईस्ट से होता है तो वहां पर क्या सनराइज वेस्ट से होता होगा। यही है पहेली का क्वेश्चन। तो यदि आपको ऐसा चांस मिले तो दूरबीन से, या दूरबीन को ही हम इंग्लिश में टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप द्वारा वीनस को देखने की कोशिश कीजिए। आप मून की तरह वीनस के फेसेस को भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ वीनस के फेसेस दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे मून के फेसेस हमने देखे थे। ओके, नाउ द अर्थ। तो अर्थ ही सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ पर जीवन है ना, लाइफ विद्यमान होने और उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। इनमें अर्थ का सन से डिस्टेंस होना भी शामिल है, ताकि अर्थ पर सही टेम्परेचर रेंज, वाटर की प्रेजेंस और एनवायरमेंट और ओजोन का ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, ठीक है, वो बना रह सके। तो फिर यहाँ पर पहेली कुछ कह रही है, देखें कि हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर लाइफ को कोई संकट ना हो, है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो फ्रॉम द स्पेस, है ना, स्पेस से अगर हम देखते हैं, स्पेस से देखने पर अर्थ के सरफेस पर वाटर और लैंड से लाइट रिफ्लेक्ट होने के कारण वो ब्लू और ग्रीन दिखाई देती है। ठीक है, नाउ अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स घूर्णन अक्ष, इसके ऑर्बिट के तल के लंबवत नहीं है। The axis of rotation of the earth is not perpendicular. लंबवत, perpendicular means लंबवत, ठीक है। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit. प्लेन मतलब जो उसका तल है ऊपर का, है ना। टिल्ट का मतलब जानते हैं आप, जो झुकाव होता है ना। इसका अपने एक्सिस पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए, चेंज ऑफ सीजन्स, है ना, उसके लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है और वो है मून। ठीक है, अब यहां फिर देखें,
बूझो, यदि मेरी एज 13 ईयर है तो मैंने सन की कितनी परिक्रमा करनी, या मैंने सन के कितने राउंड लगा लिए। अब ये आप डेज के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मार्स, मंगल, नेक्स्ट प्लैनेट जो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर का फर्स्ट प्लैनेट है वो मार्स है, ठीक है, मंगल। ये स्लाइटली रेडिश मीन्स जो हल्का गाजरी कहा जाए, है ना, वैसा प्रतीत होता है, दिखता है, इसीलिए इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है ना। और मार्स के 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। नाउ यहां देखें, मंगलयान के बारे में बताया है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। On November 5, 2013, it was successfully placed into an orbit of Mars. सक्सेसफुली गया था ये मंगल पर, ठीक है। On September 24, 2014, with this India became the first country in the world to do so in its first attempt. और इंडिया जो था अपना पहला कंट्री बना था पूरे वर्ल्ड में जो कि मार्स में गया था, है ना, ठीक है। नाउ जुपिटर, जुपिटर को हम बृहस्पति भी कहते हैं, ओके। तो बृहस्पति, जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। ये प्लैनेट इतना बड़ा है कि लगभग 1300 अर्थ 1300 पृथ्वियां इस ह्यूज प्लैनेट के भीतर रखी जा सकती हैं, लेकिन जुपिटर का मास अर्थ के मास का लगभग 318 गुना ही है, ठीक है, टाइम्स। ये अपने एक्सिस पर ज्यादा तीव्र गति से रोटेशन करता है, ठीक है। तो जुपिटर के बहुत से ऐसे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इसके चारों ओर फेंट रिंग्स हैं। फेंट रिंग्स कहा जाए तो धुंधले धुंधले वलय, ठीक है, रिंग्स को हम वलय भी कहते हैं। तो स्काई में ज्यादा आप देख सकते हैं, ये देखिए धुंधले धुंधले वो दिख रहे हैं बाहर जो है आपके रिंग्स। तो स्काई में ज्यादा ब्राइटेस्ट अपीयर होने के कारण, प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े मून भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पृथ्वी के इक्वेटर से तो परिचित हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के तल को अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, ठीक है। वह प्लेन जिसमें अर्थ क्या करता है, सन का राउंड लगाता है और उसे अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर दिखाया हुआ, पिक्चर दिखाई हुई है कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे से 23.5 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। इसका मतलब ये कि अर्थ का एक्सिस अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पहेली कुछ कह रही है कि हमें अपने एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि मेरी ये धारणा है कि यदि आप एक इतनी बड़ी गेंद लें जिसमें लगभग 1300 मटर के दाने समा सकें तो ये गेंद जो है वो जुपिटर को ही निरूपित करेगी, ठीक है, वो उसी को इंडिकेट करेगी या रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और जो मटर का दाना है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, अर्थ को। अब नेक्स्ट सैटर्न हम कल पढ़ेंगे।